अगर कोई समझे ये जो गोली लगती है ये हमारे अपने घर के एक बच्चे को गोली लगती है, हम क्यों ये समझते हैं कि ये सिर्फ तनख्वाह के लिए गोली खाता है? कोई फौजी जवान, कोई पाकिस्तान का बेटा तनख्वाह के लिए नहीं, इस मट्टी की मोहब्बत में गोली खाता है। यहां बलोचिस्तान का नुमाइंदा हर एक नहीं, लेकिन कुछ, वो सरदार नवाब, वो पैसा लगता किधर है? हमारी हुकूमत में भी गया, आपकी हुकूमत में भी जा रहा है, मियां साहब की पिछली हुकूमत में भी गया, वो पैसा लग किधर है? आपके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं, अपने इलाके में स्कूल तक नहीं बनाते। क्या इसका इस्लामाबाद जिम्मेदार है? मेरे शाह साहब बसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अली मोहम्मद ख़ान की तारीखी तकरीर, आज तारीख रकम कर दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बाग है खूबसूरत, ये एक सोच है, ये फिक्र है। अगर बाग कमाली जुल्म करे या आपको हक ना दे, क्या बाग को आग लगाते हो? अगर किसी हुक्मरान ने जुल्म किया है, जो किया है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल, ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को एक उम्र पड़ी है। जिंदगी में कुछ लम्हात, मोहतरम शाह साहब, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, आए जब इंसान को अपनी रूह के अंदर से दुख महसूस होता है। आप भी मोहतरम शाह साहब इसी ऐवान का हिस्सा थे और मैं भी था। 2014 की बात है, शायद जून का महीना था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जियारत प्रेसिडेंसी को जब अटैक किया गया, वो अटैक अगर कोई पाकिस्तानी समझे, वो अटैक जियारत रेजिडेंसी पे नहीं था, वो अटैक 25 करोड़ अवाम के हर घर पे था, हमारी इज्जत पे हमला था, पाकिस्तान की बका और सलामती को चैलेंज किया गया था। काश उस वक्त मियां साहब या उसके बाद खान साहब या आज शहबाज शरीफ साहब, हम सब कम से कम इन मामलात पे सियासी तौर पे सारे सर इकट्ठे होके ये फैसला करते कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, जिन्ना के पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है, मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूं ना रहूं तो इसको बराबर कर दे। शाह साहब, पहले हमें यह फैसला करना है कि ये जो परसों तरसों बलोचिस्तान में हुआ है, क्या ये हकूक के लिए निकले थे या ये भारत और उसके शैतानी चेले इसराइल की ईमा पे पाकिस्तान की बका और सलामती को चैलेंज करने के लिए निकले थे? दिस इज एन इंसर्जेंसी funded and supported by Israel and India. हमें फर्क करना होगा, क्या ये हकूक की जंग है या ये नाम नहाद आजादी की जंग है, पाकिस्तान की बका और सलामती पर कारी जर्ब लगाने की जंग है? आज बेशक यहां खाली ऐवान है, लेकिन साथियों ने अपने दिल की बातें की हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो गुफ्तगू की है, मेनली उन्होंने यही बात की है, पाकिस्तान की बका सलामती पे और शहीदों को ऑन करने की बात की है। हम भी ये बात करते हैं। हमारे दौर में गवादर पे हमला हुआ, वहां एक 5 स्टार होटल पे हमला हुआ, अटैक किया गया हमारे एक दोस्त साथी मुल्क के लोगों पे। वहां एक कमांडो ने अपनी जान की शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, उसका नाम था कमांडो अब्बास। रमजान का महीना था, अब्बास की शहादत हुई, हमारी हुकूमत थी। मैं अपनी जाती गाड़ी में बैठ के, किसी सरकारी गाड़ी पर नहीं, अपनी जाती गाड़ी में बैठ के यहां से हरिपुर गया। फॉर्मर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का हल्का है, वहां कमांडो अब्बास के वालिद साहब से मिला। और मैं तवज्जो चाहता हूं और मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, लेकिन फौज हमारी फौज है, जो शहादत दे रहा है वो हमारे लिए शहादत दे रहा है, हमारा बच्चा मर रहा है। अगर कोई समझे ये जो गोली लगती है ये हमारे अपने घर के एक बच्चे को गोली लगती है, हम क्यों ये समझते हैं कि ये सिर्फ तनख्वाह के लिए गोली खाता है? कोई फौजी जवान, कोई पाकिस्तान का बेटा तनख्वाह के लिए नहीं, इस मट्टी की मोहब्बत में गोली खाता है। मैं जब कमांडो अब्बास के वालिद के साथ हरिपुर में बैठा, मैं दुआ कर रहा था,
और दुआ के दौरान जब मैंने देखा तो अब्बास शहीद के वालिद के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। और मैं दुआ क्या कर रहा था शाह साहब, मैं दुआ ये कर रहा था कि जो सूरह बकरा का आखिर है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा है अल्लाह की तरफ से, पूरे कुरान में तोहफा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास जो हदिया अल्लाह की तरफ से तोहफा है वो सूरह बकरा की आखिरी आयत है। मैं ये दुआ कर रहा था कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। जब मैंने देखा तो शहीद का वालिद मुस्कुरा रहा था और उसके अल्फाज नोट कीजिए। वो फरमाते हैं मेरा, कहते हैं एक खूबसूरत बाग खिला हुआ था, उसमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे, उन फूलों में से एक फूल था मेरा बेटा अब्बास। मेरे रब को मेरा अब्बास पसंद आया, उसने अपने लिए चुन लिया। कहते सामने मेरे 2 या 3 बेटे बैठे हुए थे, कहते हैं 2, एक फौज में एक सिविलियन है, कहते ये दोनों भी हाजिर है। ये जज्बा है। तो जज्बों की कमी नहीं, लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या हम मर्ज की सही तशखीस कर रहे हैं। हम मर्ज की सही तशखीस ही नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो यह है, मैं उन दहशतगर्दों को खुला मैसेज देना चाहता हूं। आज वजीर आजम पाकिस्तान यहां ऐलान करे कि बलोचिस्तान के लिए फ्रंट पे लड़ने के लिए सियासी लीडरशिप की भी जरूरत है। मैं शहरयार अफरीदी हम सब इंशाअल्लाह अपनी फौज से आगे बढ़ेंगे। वल्लाह ये एक पाकिस्तानी का, एक मुसलमान का वादा है। और अपनी बंदूक साथ लेके जाएंगे। और पश्तून के पास घर में एक बंदूक होती है, अगर पाकिस्तान के दिफा में काम ना आई तो वो बंदूक हमने शबरात को पटाखे चलाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के दिफा में हमारी जानें हाजिर है। लेकिन मैं उन दहशतगर्दों को कहना चाहता हूं, यहां खान कल्लात की कल बात हुई और मैं तलाल साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तशरीफ फरमा है, मैं आपकी भी इस पर तवज्जो चाहता हूं, बड़ी अहम बात है। आपको पता है, बस 2 मिनट और, खान कल्लात किसके हुक्म पे बलोचिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल कर गया आपको पता है? 2007 में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में खान कल्लात के बेटे नवासे मीर सुलेमान आए। उनसे हामिद मीर ने पूछा क्या पाकिस्तान के साथ आपके दादा वालिद साहब वो कैसे शामिल हुए? उन्होंने कहा कि खान कल्लात के वकील मोहम्मद अली जिन्ना साहब बंबई में वकील थे, उनकी वकालत करते थे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अली मोहम्मद खान ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि खुदा के लिए आप आंखें खोलें, इस वक्त पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और आप इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब तक खान बाहर नहीं आएगा आपके मसले हल नहीं होंगे।